और बड़े हुए, अब बाहर जाने लगे और भगवान ने प्रथम लीला प्रकट की। पहली लीला कौन सी है परीक्षित महाराज? कथाएं तो खूब हो में। भगवान की प्रथम लीला है मृदा प्राशन, मिट्टी खाने की। अब भगवान गए बाल गोपालों के साथ, बलराम भी हैं, और भगवान ने मिट्टी का डेला उठाया और खाना। ना लाला ना लाला मिट्टी ना खाऊं। लाला बोलो क्यों ना खाऊं? सुबह से शाम तक झूठ बोले और मैया लोटा काहे से मांजे, मैया थाली काहे से मांगे, पीली मिट्टी से मांजे कि नहीं मांजे? अरे जा मोहने गुण का शुद्ध कर ले, खा तू भी खा हम भी खाते। अब कौन जवाब दे? झूठ बोल तो रहे बे। बलराम ने कहा मिट्टी खाएंगे तो कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, धरती में कीड़े ही पड़ गए होते, फिर तो धरती में सब में कीड़े ही कीड़े होते। अब बलराम जी चुप। भगवान ऐसी बात कहते हैं चुप कर देते। लेकिन वहां एक ब्राह्मण का पुत्र है जिसका नाम है मदमंगल। उसने कही मैं तर्क दूंगा तो ये मुझसे भी ऐसे ही कहेगा, क्यों न जाके मैया से कह दे। मदमंगल दौड़ा दौड़ा आया और मैया से कही मैया मैया लाला मिट्टी खावे। मिट्टी खावे? हे भगवान मना ना करी, मां तो बलराम भी है। मैया सबने मने करी, सबको मोड़ो चुप कर दियो। अच्छो तो मैं चल। अब मैया एक सांटी लेके आई और सांटी लेके बोली क्यों रे मिट्टी खाई? एकदा क्रीण मास्ते रामाध्या गोपदार कहा, कृष्णो मृदम भक्षन्ति बानम्ब निवेदित है। क्यों रे तेने मिट्टी खाई? तो भगवान एकदम बोले कि ना हम भक्षन्ति बानम्ब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। देवता आकाश में देख रहे, बड़ी अद्भुत घटना घट गई। ब्रह्म झूठ बोल नहीं सकता क्योंकि ब्रह्म के मुख में अग्निकुंड होता है, झूठ जाएगा तो जल जाएगा। और देवता देख रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं झूठ और बड़े विश्वास के साथ बोल रहे हैं। मैया ने कही क्यों रे तेने मिट्टी खाई? कि ना हम भक्षन्ति बानम्ब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने और बालकों से पूछी, मदमंगल कह रहा था सबने कहा हमारे सामने खाई, मैया इसने खाई। तो मैया ने कहा क्यों रे ये सब कह रहे हैं, तू ही सच बोल रहा है? तो भगवान की नहीं मैया दृष्टि अपनी अपनी है। अरे जा में कहा दृष्टि है? तो भगवान कहने लगे कि सर्वे मिथ्या विसंसिन है। ये सबको संशय हो गया है। कहा संशय है गया? देख मैया ध्यान से समझियो, चीज कौन सी खाई जावे? जो बाहर होवे। थाली में तू रोटी रखे, दाल रखे, भात रखे, माखन के बोई तो खा जाए। हाँ, अंदर कोई चीज हो तो वो खाई जाए का? ना लाला। तो हे मैया जी पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है, मैं ब्रह्मांड में नहीं हूं, इसलिए इन्हें संशय होगा। मैया की बात समझ में नहीं आई और मैया की कहा आप लोगन की शायद समझ में आई है। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के पिंड में है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। मैया बोली देख तू और चक्कर में ना, तू मुंह खोल। अच्छा यदि सत्यम ग्रहतरे, अगर सत्य को धारण करना चाहते हो, समक्षम पश्चिमे मुखम, मैया तुझको मेरा मुंह देख लेगी तो विश्वास हो जाएगा? हाँ। अब मैया ने मुंह क्यों खुलवाया? इस मिट्टी में बड़ी करामात है। तुम दूध पी लो, घी खा लो, बूरा खा लो, चीनी खा लो, फल खा लो, मेवा खा लो, कोई निशान नहीं खाने के बाद, लेकिन मिट्टी खा लो तो जीभ पे जम जाती, हटाए नहीं हटती। ये विशेषता केवल मिट्टी में है और किसी में नहीं। मैया ने कही मुंह खोलो। अच्छा मैया, भगवान ने मुखारबंद खोलो। जो मुखारबंद खोलो लादे
के आकाश मंडल दिखाई दियो, सौर मंडल में सूर्य दिखाई दिया, चंद्रमा दिखाई दिए, तारे दिखाई दिए, ग्रह दिखाई दिए, समुद्र दिखाई दिए, पर्वत दिखाई दिए, वन दिखाई दिए, नदियां दिखाई दी, राज्य दिखाई दिए, गांव दिखाई दिए। मैया ने देखा कि उन्हें मथुरा दिखाई दी, कंस का साम्राज्य दिखाई दिया, छोटा सा गांव गोकुल दिखाई दिया, और जमुना पे तट पे खेलते हुए बालकों के साथ अपने आप को खड़े देखा तो मैया एकदम चक्कर खा के गिर गई। जिस समय जिस जगह भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया, आज भी उस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट है, जहां मैया को मैया तो मूर्छित हो गई और गिर पड़ी। तो बाल गोपालों ने भगवान की स्तुति गाई। आइए आप भी गाइए।